और तैयार हो गया। ग्रंथ निर्ग्रंथ है, कोई गांठ नहीं, कपट नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, धर्म विशेष के लिए नहीं। तो ऐसे ग्रंथ का अध्ययन भी किसी निर्ग्रंथ को करवाऊं जिसमें कोई कपट ना हो, काम क्रोधादि ना हो। ऐसा कौन है? तब याद आया मेरा बेटा है, जंगल में घोर तपस्या कर रहा है, उसी को क्यों नहीं बुला लूं। और 2 शिष्यों को जाकर के भेजा। जब गोविंद के श्लोक सुनाए रूप माधुर्य के, तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया। वाह, इतना सुंदर! बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती च मालाम अरंध्रान वेणुः अधर सुधया पूर्यन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। क्या सुंदर रूप माधुरी! नहीं, सुंदर तो बहुत हैं, और कोई सुंदर है, बढ़िया है, पर स्वभाव अच्छा नहीं, उस व्यक्ति का प्रभाव नहीं होता। भाव से स्वभाव बदल जाता है, स्वभाव से प्रभाव बदल जाता है। मेरे राम जी का स्वभाव, मेरे श्याम जी का स्वभाव देखो आप। अहो बकीयं स्तन कालपूटम जिघांसया पाय यदा प्रसाध्वी लेभे गतिं दातृच्युतां ततोऽन्यं त्वं वा दयालं शरणं व्रजै। वाह, कैसे दयालु! जहर पिलाने के लिए पहुंची पूतना और उसको भी ताड़ दिया, मारने वाली। ऐसा कोमल स्वभाव, और इससे 3 की प्राप्ति होती है। कौन सी 3 बातें? बोले शोक मोह भयापह। शोक, वर्तमान में फंसे हैं ना, वो मोह है। शोक क्या है? पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। मेरे पिताजी ऐसे थे, हम ऐसे रही सुबह करते थे, हमारा भी नाम था जी कोई, पर आज हम कहीं के नहीं रहे। ये शोक है। घाटा पड़ गया, पड़ोसियों ने धोखा दे दिया, रिश्तेदारों ने दगा किया, अमुक अमुक परिवारी जन वो हमको छोड़ के चले गए। जो शोक कर रहे हो घर में बैठे, और कथा में बैठोगे आकर के 4 घंटे पता नहीं चले, तब तक यहां पर पक्का दावा है आपको याद नहीं रहेगा। ऐसे ही है ना, घर में जाओगे फिर तैयार हो। वर्तमान में जो मोह में फंसा हुआ व्यक्ति है, भागवत की कृपा से हुआ है, मोह के मगर से आप छूट जाओगे। और भय है भविष्य की चिंता। अर्थव्यवस्था डगमगा गई तो क्या होगा? शेयर मार्केट में बहुत कुछ लगा रखा है, यदि कहीं दुकान में घाटा पड़ गया तो क्या होगा? डॉक्टर ने ऐसी बीमारी बता दी है, कहीं चल बसा तो क्या होगा? पैसा तो बहुत मार्केट में डाल रखा है। ये जो भय है ना, ये भगवान की कृपा से मिट जाता है। अरे होगा वही जो राम जी को भाएगा, तुम क्या करोगे? इसलिए भगवान की भागवत की कृपा से, भागवत के श्रवण से आपका शोक भी मिट जाएगा, मोह से छूट जाओगे, भय की कोई चिंता नहीं रहेगी। इसलिए भागवत को श्रवण करो, जो परीक्षित ने गंगा के तट पर सुना। महाराज, परीक्षित कौन है? जरा कृपा करके बताइए। तो परीक्षित की बड़ी लंबी चौड़ी कथा सुनाई, क्योंकि वक्ता से श्रोता बड़ा है। सुखदेव जी की कथा 2 श्लोकों में, और परीक्षित जी की कथा अनेक अध्यायों में सुनाई। उन दोनों की बात है। यदा मृधे कौरव सृंजयान वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदंडे
धृतराष्ट्रपुत्र। उन दिनों की बात है, सूत जी कह रहे हैं, हे सोनकादि ऋषियों, अज्ञान से विकृत हो गई जिन कौरवों की बुद्धि, ऐसे ज्ञानी भक्त पांडवों से भिड़ गए। यद्यपि सत्ता पर आसीन आरूढ़ होने का अधिकार पांडुपुत्र युधिष्ठिर का था, परंतु ये दुर्योधन ने छल के द्वारा, कपट के द्वारा अपने हाथ में सत्ता ले ली। पांडवों के लिए वनवास हुआ, अज्ञातवास लौट के आए, परंतु पांडवों ने कहा 5 गांव ही हमको मिल जाए। दुर्योधन ने नहीं दिए और अज्ञान से विकृत बुद्धि करके भिड़ गया। परिणाम पांडव जीत गए, कौरव हार गए। अंत में युद्ध हरियाणा की धरती पर कुरुक्षेत्र में हो रहा था। प्रभु से प्रेरणा पाकर के भीम ने गदा का संधान दुर्योधन की जंघा पर कर दिया। गिर गए, रो रहा है। अश्वत्थामा सामने खड़ा है। दुर्योधन ने कहा, तुम्हारे जैसे मित्र होते हुए मेरे दिन ऐसे बिगड़े, आज ये दिन मुझे देखने को मिलेगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र ये हमारा काम नहीं, ये प्रयास तेरा ही रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को सेनापति बना दिया जो तन तो था तेरी ओर पर मन था भीष्म पितामह का पांडवों की ओर। ऐसे कपटियों को जो गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के लिए ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया, रोकना भी सिखाया, ऐसे मेरे पिता को भी तो तुमने ही सेनापति बनाया। कर्ण के लिए जो सेनापति बनाया, जो भाई लगता था, बाद में पता चला अरे मुझे बनाया होता तो विजयश्री दिलवा करके रहता। दुर्योधन ने कहा तो आ जाइए, काम करके दिखा दे। दुर्योधन ने कहा, सूर्य डूबा है, उदय होगा तब 5 पांडवों के सिर लेकर के आ जाऊंगा। गया। सज्जनों, पांडव तो नहीं थे, पांडवों के बेटा थे। द्रौपदी के 5 बेटा सिरों को काट करके वस्त्र में बांध करके चल पड़ा, और जैसे ही लेकर के आया दुर्योधन तो व्याकुल हो उठा। उस पांडव का सिर ला करके दे जिसने मेरे 100 भैया मेरे सहित मार दिए, मृत्यु के घाट उतार दिए, भीम के सिर को ला करके दो। और सिर को जैसे ही लिया, शक्ति से दबाया, वो तो वायु के गुब्बारे की तरह फूट गया। दुर्योधन बोला, क्या कर दिया तूने? अरे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं, पांडवों के बेटा थे, हमारे कुल के दीपक थे। अब तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला नहीं रहा। हर सुख की बेला संधि हुई, प्राण निकल गए। पर जिस समय सज्जनों द्रौपदी ने अपने कक्ष में आकर के प्रवेश किया, देखा, हे भगवान, मेरे 5 बेटा धड़के लिए लेकर के पड़े, सिर विहीन अवस्था में। धड़ों को देखा तो धरती पर गिर पड़ी, कुर्री की तरह रोने लगी। पृथ्वी पर गिर के जैसे ही रोने की आवाज लगाई, कुर्री की तरह रात्रि की सन्नाट की बेला। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। नेत्रों से आंसू की धारा लग रही है, रो रही है। रात्रि की वेला में रोती हुई आवाज सुन करके अर्जुन दौड़ करके आ गया। अर्जुन ने आकर के दिखा, रे मेरे 5 बेटा के धड़ सिर विहीन अवस्था में, और रोने लगा, गांडी गिर गया। द्वारकाधीश ने आकर के देखा, ये गीता का ज्ञान प्राप्त करने वाला अर्जुन रो रहा है। अर्जुन क्या हो गया? कि सब मेरे 5 बेटा मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, अब मैं टूट गया, क्या करूं, कहां जाऊं?
एक अभिमन्यु मारा गया। मैंने विचार किया 5-5 मेरे बेटा तो अभी हैं ना, पर अब तो 5 चले गए, अब तो मेरे कुल में कोई नहीं रहा है, क्या करूं? केशव अब जीवित नहीं रह सकता। पर मेरे गोविंद ने विचार किया, संसार के लोग क्या कहेंगे? गीता के ज्ञान को प्राप्त करने वाला ऐसा मोहग्रसित, मोह को छुड़ाने वाली मेरी गीता है। अर्जुन उठो, क्षत्रिय का परम धर्म है कि जिस अपराधी ने अपराध किया उसको दंड देना उसका परम कर्तव्य है, इसलिए उठिए और उसको दंड दीजिएगा। इसलिए अर्जुन उठे, सारथी गोविंद बने, और जैसे ही ठाकुर जी सारथी बने, सज्जनों, व्याकुल अवस्था में, अस्वस्थता में भाग रहा था। पीछे जा महाराज केशव के लिए अर्जुन के साथ देखा तो अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। अर्जुन रो पड़ा, ठाकुर अब मेरा क्या होगा? मुझे मारने के लिए ये बाण आ रहा है, ये ब्रह्मास्त्र, ये अस्वस्थामा ने छोड़ा है, आप मेरे प्राण बचाइए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरः त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। हे गोपाल मेरी रक्षा कीजिए, हे कृष्ण। द्वारकाधीश देखिए, अग्नि के समान बाण मुझे जलाने के लिए आ रहा है, मेरे प्राणों को बचाइए, यह मुझे जलाने के लिए, मारने के लिए आ रहा है, इससे आप ही उबार सकते हो। ठाकुर जी बोले बस, अरे ये तो चलाना जानता है, तुम तो रोकना भी जानते हो, चलाना भी जानते हो, गर्मी से गर्मी नष्ट होती है, आप भी ब्रह्मास्त्र का संधान करिए। अर्जुन ने आचमन किया, ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकराए, शांत हो गए। सज्जनों, जिस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, बंदी बना लिया और पकड़ के घसीटते हुए द्रौपदी के हाथ लेकर के पहुंचे, तो देखिए मां की करुणा कैसी झलक, और रो पड़ी, चीख करके बोली, अर्जुन क्या कर रहे हो? अरे गुरु जी के बेटा को पकड़ के इस प्रकार से ला रहे हो, अपमान करके। उवाच चाहसन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेषो ब्राह्मणो नितरां गुरु। अर्जुन छोड़िए, क्या करने के लिए जा रहे हो? ये तुम्हारा बंधन ही है, गुरु जी का बेटा है, ब्राह्मण है, जिसके पिता से तुमने ब्रह्मास्त्र को चलाना रोकना सीखा, उसके पुत्र को मार रहे हो। आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम, वेद कहता है पिता ही पुत्र बन के आता है, ऐसे गुरु की हत्या करोगे? ऐसा दयालु गुरु जिसने बाण को चलाना तुमको सिखाया, रोकना सिखा दिया ब्रह्मास्त्र को, बेटा को नहीं सिखाया, केवल चलाना सिखाया। इसलिए आप छोड़ दीजिए। ब्राह्मण बंदनीय है, गुरु जी का बेटा है, तुम्हारा गुरु भाई है, इसलिए आप अनेक अपराधों को अपने सिर पर न लीजिएगा। भीम ने कहा छोड़ना नहीं, अपने बेटाओं को मारा है, पर द्रौपदी ने कहा मैं तो मरने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं मां हूं, मैं एक स्त्री की पीड़ा को जानती हूं। नारी के दुख 3 हैं, तुम सुनो नंद के 6, एक विधवा एक पुत्र विरहिणी, तीजो सौतुक मेल। पहला स्त्री का दुख है, एक विधवा, इसकी मां हो चुकी है, उसके जीने का सहारा यही तो है केवल, ये मर गया तो वो किसके सहारे जिएगी? मेरे तो 5-5 पति हैं, बेटा ही तो मरे हैं ना। इसलिए इसको पुत्र की बिरहणी, इसकी मां को न बनाइएगा, छोड़ दीजिए। बार बार जब द्रौपदी ने छोड़ने का संकल्प लिया, भीम ने मारने का संकल्प का जब स्मरण करवाया, तो भगवान ने कहा सुनो,
शस्त्र उठाएं या नहीं, जब ये संदेह पैदा हो जाए तो शास्त्र को बीच में लो। शस्त्र शब्द से शास्त्र का निर्माण हुआ है, ये सही बात है। शस्त्र से शांति आती है, पर कब तक? यदि दंगा भड़क जाए, कर्फ्यू लगा दिया जाए, तो आम पब्लिक जो गरीब है बेचारी, वो कैसे जिएगी? उसको तो रोजगार चाहिए। बार वो कर्फ्यू शस्त्र के अधीन थोड़े दिनों तक तो शांति ला सकता है, पर फिर वो अशांति ला जाएगा। पर शास्त्र ऐसा एक अनुशासन है कि जीवन पर्यंत तक शांति आ सकती है। शास्त्र के संतों के मतानुसार यदि जीव चले, यदि प्रजा चले, तो कभी शस्त्र उठाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अर्जुन ने कहा शास्त्र क्या कहता है? बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, आतंकवादी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई, अभी तो सरकार दोनों है, ब्राह्मण जाति का है, ये आतताई भी है, क्योंकि बुरी दृष्टि से इसने शस्त्र को ग्रहण किया है। क्या करना चाहिए? इसलिए श्रेष्ठ गुरु का चेला अर्जुन है, वो समझ गया, जान गया और तुरंत समाधान निकाल लिया। क्या निकाला? बोले वपनम द्रवणादानम स्थानान्यर्यापणम तथा ऐसही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्ति दैहिक। स्थान से धक्का दे करके निकाल दिया जाए, धन का हरण कर लिया जाए और एक तरफ के बाल बना दिए जाएं, यही ब्राह्मण का संत का वध है। वही किया। इसलिए आज इसको मृत्यु के समान, बल्कि 100 मृत्यु के समान ये अपमान खटक गया। पांडव रो रहे थे, द्वारकाधीश बोले अब तुम्हारा काम बन गया, मैं चलूं? वो यहां से चल पड़े। परंतु इतने में ही अश्वस्थामा ने द्रौपदी के बेटा की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए बाण छोड़ दिए। 5 बाण पांडवों को सावधान अवस्था में देख करके उनको मारने के लिए छोड़ दिया, और उसी अवस्था में विफलित तड़पती हुई दौड़ करके उत्तरा चरणों में गिर गई। बाही मान, त्राही मान, रक्षा कीजिए। देखिए मुझे मारने के लिए मेरे सामने बाण आ रहा है, ये मुझे जलाने के लिए आ रहा है, मुझे नहीं, मेरे गर्भ में मेरे कुल का दीपक है। सरकार वो आपका भक्त है और आपने प्रतिज्ञा की है न मे भक्ता प्रणश्यति, आपका भक्त तो कभी मरता नहीं। क्या आज ऐसा हो जाएगा क्या? यदि कहीं मेरा गर्भाशय का बालक नष्ट हो गया, आपके पांडवों का इसी समय कुल बीज नष्ट हो जाएगा। भगवान कितने दयालु, एक पल की देरी नहीं लगाई। अंगुष्ट मात्र ममलम, छोटा रूप धारण किया, गर्भ में प्रवेश कर गए और गदा घुमा करके रक्षा कर रहे हैं। इसलिए भागवतकार कहते हैं उत्तराया हतो गर्भ ईसेन जीवितः पुनः। बालक मर गया तो मरा कभी जिंदा नहीं होता, पर पहली बार है देखो मृतक जिंदा हो गया। मुस्कुरा रहा है बालक, वाह प्रभु मेरे प्राणों को बचा लिया, आपसे बड़ा दयालु कौन होगा। ए दृश्य पूरा मैया बुआ कुंती ने जान लिया। और क्या सुंदर स्तुति गाई। बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बाप प्रभु आपसे बड़ा दयालु कौन होगा। आज मैं समझ गई आप मेरे भतीजे नहीं, आप तो क्लेश का समन करने वाले, जगत का पालन करने वाले गोविंद, आप साक्षात ईश्वर हैं। बुआ बुआ तू कहा कह रही है मैं तेरा भतीजो, तू मेरी बुआ नहीं कन्हैया, आज तेरा असली चेहरा सामने ला करके ही मानूंगी। कितनी बार जीवन दान दिया, एक बार नहीं, जो आपने विषान महाग्नि पुरुषा ददर्शनाथ असत सभायाम वनवास कृच्छ्रित, बेटा भीम को जहर खिला दिया, उसको बचा लिया।
आपने मेरे बेटाओं को लाक्षावन में धधकती हुई अग्नि से बचा लिया। मेरी पुत्र वधू की लाज जा रही थी, साड़ी खिंच रही थी, बसन बिहारी बन के आ गए। मैंने तो विचार किया था यदि मेरी पुत्र वधू की लाज चली गई प्राण त्याग दूंगी, पर मुझे भरोसा था कि जिस गोविंद के हाथ में मैंने अपनी जीवन की डोर सौंपी है, क्या मझधार में वो नैया डूब जाएगी। मैंने श्रवण किया कि मेरे गोविंद ने आज बसन का रूप धारण करके मेरी पुत्र वधू की साड़ी को बढ़ा दिया, जीवन की अवधि बढ़ गई। अपने बेटाओं को लेकर के मैं कहां कहां नहीं भटकी। असस सभायाम वनवास कृच्छता, हिडम्ब जैसे असुरों ने मेरे बालकों को मार दिया होता, पर आज कितने रूपों में वहां पधारे। कहां कहां आपने रक्षा नहीं करी। हर पल, हर पद, हर घड़ी, हर क्षण आप खड़े दिखाई दिए। इस जगत में हमारा कौन है? कोई नहीं। वैधव्य योग मैंने प्राप्त किया, पुत्रों का पक्ष किसी ने नहीं लिया। शास्त्र के ज्ञाता भीष्म पितामह जैसे मौन होकर के रह गए। शास्त्र के प्रवक्ता गुरु द्रोणाचार्य जी मौन हो गए, कोई नहीं बोला। पर मैं ये नहीं जान पाई, मूक वाणी में मेरा गिरधार हर अवस्था में कंधे से कंधा मिलाकर के मेरे बेटाओं के साथ खड़ा है। ऐसी कृपा, महाभारत के युद्ध को मेरे 5 बेटाओं ने जीत लिया, एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। ये आपकी ही तो कृपा है। इसलिए गोपाल, एक मेरी इच्छा है, आज हाथ जोड़ करके आपसे मैं कुछ मांग रही हूं, दोगे? अच्छा बुआ, जो मांगेगी वह दूंगा, दूंगा दूंगा दूंगा। बोल क्या चाहिए? बोले विपदा संतु ना सस्वद, विपदा संतु ना सस्वद, तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर भव दर्शनम। एक कृपा कर दीजिए, केवल जो आपने देहधारियों के झोली में कर्मों के अनुसार दुख डाल दिए हैं, संकट दिए हैं, आप उन दुखों को, संकटों को मेरी झोली में डाल दीजिए। संकट ही सुख देने वाले हैं। दुख आते हैं, आपको पुकारते हैं, आप चले आते हैं। और उसकी कृपा ये है कि आप जब इस इंद्रप्रस्थ दिल्ली में आते हो तो बड़े बड़े जो अमलात्मा विमलात्मा मुनींद्र वृंद हैं वो आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। उनके दर्शन हमको घर बैठे महलों में यहीं हो जाते हैं। प्रभु, हाँ, माताओं की, स्त्रियों की ममता 2 जगह होती है। एक तो मायके में, भैया भतीजों में, एक बच्चों में। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, स्नेह पास में मन छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णसु। आप मेरी स्नेह की रस्सी को काट दीजिए, जला दीजिए, जो मेरे बच्चों में और मेरे भाई भतीजों में लगी है। आपको भतीजा न मान करके जगत नियंता जगदीश्वर मानती रहूं। स्तुति गाई और प्रार्थना करी। आज आप यहीं रुक जाइए ना, मेरे कहने से। कभी अर्जुन कहता है, अच्छा लंगुटिया यार हूं और मित्र भी हूं और तेरा चेला भी हूं, बहनों भी तो लगता हूं, आज रुक जाओ ना। ऐसे सज्जनों एक दिन नहीं अनेक निकल जाते। कभी अर्जुन, कभी सहदेव, कभी नकुल, कभी युधिष्ठिर। आज बुआ जी ने कहा मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अरे पहली बार तो कह रहा हूं, रुक जाते। आज बुआ जी ने कहा लाला मेरे कहने से रुक जाना, इसलिए मेरे ठाकुर रुक गए। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए जरा एक बार ठाकुर जी का स्मरण करें।
आगे की चर्चा करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।